अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। शीबा इनो होल्डर्स के लिए जो है वो एक वार्निंग है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी पैनिक क्रिएट करने वाली है। टेंशन भी आपको हो सकती है। वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिर सकती हैं कॉइन्स की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताने जा रहा हूँ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ट्रंप की मुलाकातें यूरोपियन यूनियन के लोगों के साथ, उसके बाद जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, उसके बाद प्यूटन के साथ जो उनके मामलात चल रहे हैं या उनके साथ जो पीस टॉक जो है वो चल रही है, वो सारे मामलात। ये जो करंट सिचुएशन है या इकॉनमी की जो भी सूरत हाल है या गोल्ड गिर रहा है या बिटकॉइन गिर रहा है, इसके पीछे सारी स्टोरी ये है, ठीक है। इसकी वजह से वैल्यू जो है वो गिर रही है। अगर टेक्निकली देखा जाए, मैंने आपको कल भी बताया कि वैल्यू को ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। शिबा इनु कोइन अच्छी पोजीशन बना रहा था, टेक्निकली एक बुलिश मोमेंटम बन रहा था, ठीक है। वैल्यू जो है वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी और पॉसिबल था कि अगर वैल्यू आज भी अच्छी रहती तो वो अपने रेजिस्टेंस ब्रेक को काफ़ी हद तक क्लियर कर चुकी होती। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि वैल्यू आज के दिन जो बिटकॉइन के वो 1,15,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। शिबा इनु कोइन इस वक्त 50 के पॉइंट को टच करके इस वक्त शायद जो है वो 65 या समथिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने सपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा है। सपोर्ट एरिया कौन सा, आपको मैंने पहले भी बताया, 12.35 से लेकर 11.90। ये वो एक, आप इसको ब्लॉक भी कह सकते हैं या जोन भी कह सकते हैं, जो स्टार्ट होता है 11.90 से और ख़त्म होता है 12:45 पे, 35 पे, 40 पे। इसके नीचे या इसके बीच जो है वो वैल्यू का क्लोज होना और उसके नीचे क्लोज होना, दोनों में फ़र्क है। वैल्यू काफ़ी नीचे गिर सकती है। यहाँ पर जो वार्निंग आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ठीक है। पैनिक सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। और इस तरह नहीं करना कि आप लोग यहाँ पर सेल करना शुरू कर दो क्योंकि कल को और वैल्यू गिरेगी, फिर मैं जो है वो यहाँ पर आप परचेजिंग की तैयारी कर रहे हो। पॉसिबल है वैल्यू यहाँ पर क्या पता जितनी गिर गई है इससे ज़्यादा गिरे ना, ठीक है। हो सकता है वापस से जो है वो आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वीक। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी न किसी जगह मामलात डिस्टर्ब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल होता है नहीं होता। जो भी इकॉनमी को लेकर या फाइनेंस को लेकर जो भी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है कि पीस होगा तो दुनिया तरक्की करेगी, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। सब चीज़ जो है वो पॉजिटिव चल रही होगी। शेयर मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही होगी, फॉरेक्स मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही होगी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रही होगी। लेकिन अगर मामला ठीक नहीं होंगे, ठीक है, और किसी न किसी हद तक ऐसा कह सकते हैं कि एक दो जगह पे ट्रंप काफ़ी बेहतर रहे हैं। एक रोमानिया का मसला उन्होंने हल किया, अज़रबैजान और रोमानिया का। मैं ज़्यादा ये चीज़ें डीपली डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल जो है गुफ्तगू हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा फिर जो है वो इसकी वो कहते हैं ना कि चेकिंग होती है वीडियो की। और कोई इस तरह की मैं अगर बात कर दूँ तो वो होता क्या है कि फिर चैनल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वीडियो भी रिमूव हो सकती है। जो है वो कुछ भी यहाँ पर जो है वो इनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। अब बाकी आपको पता ही है, यहाँ पर खुल के कुछ भी आप ज़्यादा खुल के भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं बेहतर मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग अपनी बरकरार रखनी है। अगर वैल्यू नीचे गिरती है, आपके पास एक्स्ट्रा यूएसडी है तो यूज़ करें, एक्स्ट्रा नहीं है इस वक्त कोइंस को सेल करके ये माइंड बनाना कि मैं जो है वो और सस्ते होंगे मैं फिर परचेज करूँ, ऐसा ना हो ये यहाँ से आगे बढ़ जाए, तो ये आपकी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। ये फार्मूले अक्सर लोगों के फ्लॉप हो जाती हैं। रिस्क हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है आपको, लेकिन ये 50-50 है। ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपके पास यूएसडी अवेलेबल है देन वेट, एंड अगर वैल्यू नीचे गिरती है आप परचेज कर लें, ठीक है। और अच्छी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, अच्छी न्यूज़ वापस से शिबा इनु कोइन एंड ओवरऑल मार्केट को बेहतर की तरफ जो है वो ले आएंगे। बिटकॉइन अगेन
1,19,000 1,20,000 तक आपको नज़र आएगा। अपना ऑल टाइम हाई 1,22,23 जो इस वक्त नज़र आ रहा है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम जो है वो साथ साथ देखना पड़ेंगी कि क्या है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो शिबा इनू होल्डर्स को लेकर एक और वार्निंग जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि स्कैम काफ़ी चल रहा है, ठीक है। और इसको मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि कुछ लोग आपको कुछ कोड्स वगैरह शेयर करते हैं आपकी जीमेल के ऊपर, ईमेल में, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप उसको क्लिक करते हो, फिर वो डायरेक्टली आपकी ऐप के ऊपर चला जाता है, यानी कि आपकी बाइनेंस ऐप या कोई भी है। वहाँ पर आप जब उसको ओपन करते हो तो कोई कोड है या आपका पिन है, कुछ भी आपने लगाया, उसको जैसे ही आप ओपन करते हो वो जो है वो इस तरह का वायरस है या इस तरह की चीज़ है कि वो आपका डाटा कलेक्ट कर लेता है। एंड जस्ट इन 1 और 2 मिनट आपका जो वैलेट है वो ज़ीरो हो सकता है। और ऐसा हुआ है। ये शिबा इनू को इनकी टीम ने भी अलर्ट किया, वार्निंग जारी की है कि शिबा इनू को इनको लेकर कुछ पुराने वैलेट एक्टिव किए गए हैं, उनके ट्रांजैक्शन एक्टिव की गई हैं। ऐसा भी कुछ जो है वो फार्मूला लगाया गया है, ठीक है, कि इन आउट ट्रांजैक्शन करते हुए आपको कुछ गलती लग सकती है, उसकी जो है वो आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें तो हो जाती हैं, ये सिस्टम इस तरह का है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। दो चीज़ें हैं उसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि आपका डाटा कहीं भी लीक हो गया या कहीं भी आपने बता दिया या समझ नहीं आई आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि इलीगल या इस तरह की कोई भी लिंक्स हैं उसके ऊपर क्लिक ना करें। इससे आपका मोबाइल का डाटा, आपकी ऐप्स का डाटा जा सकता है, जिसके बाद आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपके अपने हाथ में है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो इस हद तक आपके जो है वो आगे आ सकते हैं इस हद तक, तो वो खुद जो है वो सिक्योर होते हैं। उन्होंने अपने VPNs लगाए होते हैं, प्रॉक्सी चेंज की होती है, वो कहाँ से क्या कुछ कर रहे हैं लोगों को इल्म नहीं होता, पता ही नहीं चलता उनका वो कहाँ से क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये सिस्टम इस तरह का, ठीक है, ये डिजिटल आप कह सकते हैं कि सिस्टम है। तो इस चीज़ से जो है वो ज़रा बच के, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट वार्निंग है जो उन्होंने बाकायदा बताई भी है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के, अपने वैलेट्स की जो है वो कीज़ हैं वो संभाल के, ठीक है, और बिला वजह किसी ऐप के ऊपर जाके कुछ इंटर नहीं करना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कुछ लोग वैसे ही किसी जगह पे जाके अपने बाइनेंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉगिन करते रहते हैं, आपका डाटा वहाँ से कलेक्ट हो जाता है। ये चीज़ जो है वो कोशिश करें कि आप बचें इन चीज़ों से। तो ये फ्यूड चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग चीज़ समझ आएंगी। मुझे दी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।